नमस्कार, मैं डॉक्टर सांग शेखर। आप देख रहे हैं बाबा का ठार। आज विश्वामित्र महोत्सव का आयोजन किया गया था। कला संस्कृति और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से कला संस्कृति महोत्सव का किला मैदान में आयोजन किया गया, जिसका रंगारंग उद्घाटन जिला पदाधिकारी श्रीमती साहिला, जिला जज और अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों समेत प्रसिद्ध लोक गायक भरत शर्मा व्यास, विष्णु ओझा आदि लोगों के हाथों दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर प्रशासन की ओर से कला संस्कृति विभाग के पदाधिकारी ने आगत अतिथियों को बुके, पुष्प और अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। हालांकि इस कार्यक्रम से पूर्व में ही स्थानीय कलाकारों को भी अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका दिया गया था। विश्वामित्र महोत्सव के आयोजन को लेकर लोगों को निमंत्रित भी किया गया था। उद्घाटन के दौरान जिला जज के साथ पहुंचने वाले जिले के कई वरीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के न्यायाधीश भी मैडम के साथ पहुंचे हुए थे, लेकिन आयोजकों द्वारा बैठने की कुव्यवस्था के कारण बैठे हुए न्यायाधीशों को उठना पड़ा और वे लोग इससे कुपित होकर, व्यवस्थाओं से कुपित होकर, वे नाराज होकर चले गए। कुछ देर तक बात को समझ पाती जिला जज थोड़ी देर इंतजार की, लेकिन जब उनको इस आशय की सूचना मिली तो वह जिलाधिकारी से अफसोस जाहिर करते हुए कार्यक्रम छोड़कर चली गई। कार्यक्रम की शुरुआत में ही ये पूरा दृश्य दिखाई पड़ा। लोगों का कहना यही था, जिला प्रशासन की ओर से जब निमंत्रित किया गया था, उन मेहमानों को उनके बैठने के लिए समुचित अरेंजमेंट किया जाना चाहिए था, लेकिन पहले से ही आगत अतिथियों की जगह प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अपने नाम का नेम प्लेट लगाकर सीट को आरक्षित कर लिया था। कार्यक्रम का शुभारंभ होने पर जो जहां था वहीं बैठ गया और सिस्टम का सही ढंग से व्यवस्था नहीं होने के कारण इस तरह जिला प्रशासन की मुखिया, जिला पदाधिकारी अपने आप को असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि जिले की सम्मानित और माननीय जिला पदाधिकारी के समक्ष तब स्थिति असहज हो गई जब न्यायाधीश उस कार्यक्रम में आकर बहरंग वापस लौट गया। हालांकि विश्वामित्र महोत्सव के आयोजन को लेकर काफी तैयारी करने की चर्चा पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई थी। उसके मुताबिक लोक गायिका भाभ्या पंडित समेत अन्य लोगों को बुलाया गया था। कितने लोग जानते हैं वो सवाल? सही सवाल तो सही जवाब मिलेगा। फिर दैया, फिर तौबा, फिर झुमका गिरा, अरे फिर झुमका गिरा, हम दोनों की सवाल ये उठता है कि विश्वामित्र महोत्सव के आयोजन में विश्वामित्र से जुड़ी यादों को, धर्म और आस्था से, संस्कृति से जुड़े हुए गीतों को प्रस्तुत करने की जरूरत थी, लेकिन भाभ्या मिश्रा ने जिन गीतों को की प्रस्तुति की वह कहीं से भी विश्वामित्र महोत्सव के आयोजन के लायक नहीं था। हालांकि जबकि कलाकार आए हुए थे तो उपस्थित लोगों ने उसका जमकर लुत्फ उठाया और झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में सहित कई गाने प्रस्तुत उन्होंने किया। दर्शकों का भी यह कहना था। हालांकि मौके पर मौजूद लोक गायक भरत शर्मा ने कहा कि इस बार के आयोजन से वे कुपित थे। आप खुद देखिएगा कि व्यवस्थाओं पर उनका क्या कहना है। भोजपुरी के अश्लील भोजपुरी गीतों के खिलाफ अभियान चलाने वाले नंद कुमार तिवारी ने भी कुछ ऐसा ही कहा। हम आपको दिखाएंगे। देखिए, महोत्सव तो बहुत सुंदर हुआ है, लेकिन स्थानीय कलाकार
जहाँ एजा अपना घर में स्थान ना मिली, मंच ना मिली, तो बाहर में का मिली। इससे स्थानीय कलाकार का अपमान भइल बा। बाहरी कलाकार सब आइल बालो। आपको भी नहीं बुलाया गया था गाने के लिए? हाँ, आपको भी गाने के लिए नहीं बुलाया गया? नहीं, हमको गाने के लिए नहीं बुलाया था, हमको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे कार्यक्रम को देख करके जो भी मुझे इतना ही लगा कि जिस तरह की भव्य व्यवस्था की गई है इसमें कहीं तो मत नहीं है, लेकिन जैसे कलाकार आए उनका मान सम्मान जिस तरह होना चाहिए वो नहीं हो पाया, बस इतना ही दुखद है। क्यों लोगों ने क्या कहा? तो जिला प्रशासन ने लाखों रुपए खर्च तो किए लोगों का मनोरंजन करने के लिए, विश्वामित्र महोत्सव को याद ताजा करने के लिए हर साल ये आयोजन होता है और यह बिहार सरकार के स्तर पर यहाँ विश्वामित्र महोत्सव को स्वीकृति दी गई है। वैसे भी काफ़ी खर्च किए जाते हैं कि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि विश्वामित्र महोत्सव के बाद अब ब्रह्मपुर महोत्सव होने वाला है, जहाँ बाबा बरमेश्वर नाथ की याद में यह कार्यक्रम आयोजित होता है। तो कार्यक्रम के चयन को लेकर जो कमेटी बनाई गई है, कलाकारों को बुलाने का जो तौर तरीका है, इस पर अब अगले बार गंभीरता से विचार करने की जरूरत होगी। वरना कई सांस्कृतिक आयोजनों में अगर इस तरह से गीतों का प्रदर्शन होगा जो कि धर्म और आस्था और सनातन से जुड़े हुए कार्यक्रमों में, तो मैं समझता हूं कि यह पूरी तरह से हास्यास्पद हो जाता है। देखिए आगे क्या होता है, क्या निर्णय लिया जाता है। हालांकि जिलाधिकारी ने विश्वामित्र महोत्सव को यहाँ की संस्कृति और अध्यात्म को गौरवपूर्ण बताया, गौरवशाली इतिहास बताया और कहा कि ऐसे आयोजनों से बक्सर की महिमा और मजबूत होती है। यहाँ धार्मिक आस्था की यह नगरी है। अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि विश्वामित्र महोत्सव हम लोग हर साल इस महीने में मनाते हैं और कला एवं संस्कृति विभाग की तरफ से ये महोत्सव मनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम लोग बक्सर की हमारी जो ये पावन धरती है, जहाँ पर महर्षि विश्वामित्र जी ने अपना जिनकी कर्मभूमि थी और उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी को यहाँ पर शिक्षा दी थी, इस चीज़ को हम लोग याद रखें। ये हमारी धरोहर है और बक्सर उन्हीं के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे स्थानीय कलाकार जो भी यहाँ पर आए हैं उपस्थित होंगे और हमारे लिए यहाँ पर आज परफॉर्म भी करेंगे, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने भी अपना कीमती समय हमारे इस महोत्सव को दिया है। और मैं आशा करती हूँ कि इन्हीं के ज़रिए और इस महोत्सव के ज़रिए, इस तरह के सभी ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए हम लोग बक्सर की इस धरती के ऊपर जो कि हमारी बहुत ही हिस्टोरिकल धरती है, इसका महत्व याद रखेंगे और हर साल इसी प्रकार से उल्लास के साथ इस महोत्सव को जैसे हम मनाते आए